नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आपको जो है इस बुक का सेट नंबर 13 तक आपको कवर करा दिया गया है। जो नए कैंडिडेट हैं शुरू से लेकर के आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक अवश्य लगाएं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही किसी प्रकार के आप बुक को लगाते हैं तो आप सभी लोगों को पूरा बुक को अच्छे तरीक़ा से लगाना है, एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से लगाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। बाकी मैं आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा देखिए, जो अलग अलग आपके संस्थान में, जैसे कि पटना में कार्यरत आपके सभी संस्थान में, चाहे आपके एस.के. झा का संस्थान हो या फिर ऑफलाइन क्लास में अगर देखा जाए तो आपके खान सर का हो या फिर द प्लेटफॉर्म का हो, इन सभी में जो भी आपका ऑफलाइन आपका टेस्ट सीरीज आपका कंडक्ट होता है या फिर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी आपका टेस्ट पीडीएफ होता है, इन सभी को मैंने जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग देख पाएंगे कि ये हमारा जो है आपका टेस्ट सीरीज नंबर आपका जो है 14 आपका होगा। इसके अलावा मैंने जो है आपका प्रीवियस ईयर जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन सभी को मैंने ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो नए कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आपके अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग हमारा 12, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें कि इनका जो चर्चा है हमारे संविधान का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल हमारा 264 से लेकर के हमारा जो है 300 के ए तक जो है इन चीज़ों का वर्णन आपका किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है और सभी सेट को आप लोग जो है एक टेस्ट सीरीज के तौर पर लगाएंगे और आप सभी लोगों को देखना है कि जीएस का जो आपका पेपर है 75 में से आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं साइंस की अगर बात करूं तो साइंस जो आपके 25 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाना है, इसमें आपको सभी सेट में आपको कम से कम आपको 23-24 आपको जो है डेफिनेटली आप सभी लोगों को स्कोर करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस कराया है। साथ ही आपको जो है सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको जो है प्रोवाइड आपको किया हुआ है अलग अलग संस्थान का। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न में से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1992 में हुआ था और इन्हीं के कारण से क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला और सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में साथियों लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है और ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बर्मी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपीदा है। ध्यान रखेंगे नेपीदा जो है म्यांमार की राजधानी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको असत्य दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि बोला जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। अब आपको डिसीजन लेना ये सही कहा जा रहा है या फिर गलत कहा जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया है कि समिति संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। ना तो आपका एक होगा ना ही तो आपका दो होगा और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सती प्रथा का रोकने का प्रयास किसने किया था, तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। और साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट काफ़ी जल्द ही आपके आने वाले हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है और कुछ इंटरनली आपका अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहीं पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये काफ़ी जल्द ही आपके आने वाले हैं
और आप सभी लोग जो कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी छोड़ चुके थे, अब आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। और बिहार पुलिस में निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या काफ़ी अच्छा खासा है हमारे बिहार के लिए, जिसमें कि साथियों 21,000 आपका प्लस आपका सीटों की संख्या दिया गया है अप्रॉक्स। तो देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छा खासा आपको वेटेज रखना है। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा यहाँ पर। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट काफ़ी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अच्छा, किसके शासनकाल में लिखा? तो अकबर के शासनकाल में लिखा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर बोला जा रहा है कि प्रतिबंध लगाया था? देखिए दोस्तों, संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था। रिपीट कर लेना आप लोग, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। ऑप्शन डी सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? साथियों, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा करने से कम है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, वित्तीय घाटे से तात्पर्य आपका पूछा जाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति को लेकर के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस बार आपने देखा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। थोड़ा सा उसका लेवल था, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति को आप किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं? तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यानी ऑप्शन हमारा साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि विकास के केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास के केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। साथियों, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल क्या रहा था? तो साथियों याद रखेंगे 1969 से लेकर के आपके 74 तक जो है हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? वो वन जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, यानी चक्रवात को जो है अवरोध उत्पन्न करने वाला जो वन है, जो रोकते हैं, इसे आप किस प्रकार के वन कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे मैंग्रोव वन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पाटलिपुत्र को पालीगुरथा किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका जो है बिहार बीएसएससी के एग्जाम में आपका पूछा गया है, याद रखेंगे। प्रश्न हमारा कि पाटलिपुत्र को पोलाब्रोथा किसने कहा था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल साथियों देखेंगे तो ये हमारा जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कि हम लोग कहते हैं अम्बा, इसके अलावा जो है पेनम्ब्रा कहते हैं, एंटम्बा कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1937 में जो है साथियों लाया गया था। अगर साथियों हम बात करें कि 6 से लेकर के जो है 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल हमारा 21A के अंतर्गत जो है इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस साथियों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। अगला है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के काल में हुआ था।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि योजना आयोग जो है इसकी गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 15 मार्च 1950 को किया गया था। ध्यान रखेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसी की जगह पर क्या है कि फिर नीति आयोग को लाया गया है और नीति आयोग का जो गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ध्यान रखेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और जिसके कि अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। अब आप सभी लोगों को बताना है कि जो हमारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, शहीद बोला जा रहा है कि हसीद है एक हदीस। साथियों बोला जा रहा है कि हदीस, ठीक है, हदीस जो है क्या है ये आपको हमें बताना है। तो देखेंगे तो हदीस जो है आपका इस्लामिक कानून दिया गया है, तो आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे तो दिया गया बंदोबस्त कानून दिया गया है, संतुलित कालीन कर दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें आपका गलत है। देखिए हदीस क्या है, तो मोहम्मद साहब के जो कथन होते थे, मतलब उसे जीवन से आधारित जो घटनाओं का एक संग्रह है। जैसे कि मोहम्मद साहब की अगर हम बात करें तो उनके जो जीवन से घटित जो घटनाओं का जो संग्रह किया गया था, इसे हम लोग कहते हैं हदीस। लेकिन ऐसा देख पाएंगे कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात कर ले तो दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? सभी ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋग्वेद। अगला है कहा जा रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया गया है कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ये भी क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड आपका है। और देखेंगे तो बोला जा रहा है कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। मेरियाना गर्त साथियों प्रशांत महासागर में है। अगला है कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहिंदर अमरनाथ को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? साथियों भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की जो स्थापना किया गया था ये 1956 में किया गया था। और ये जो किया गया था अप्सरा में किया गया था। ध्यान रखेंगे कहाँ पर किया गया था, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर जो हमारा ऊर्जा स्टेशन की स्थापना है ये तारापुर में किया गया था। और ये जो है आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है स्थित है। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना के साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था आपका 1972 में आपका जो है किया गया था। ठीक है, तो डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये हमारा जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत है। साथियों अगर ये पूछा जाता है कि जो हमारा परमाणु रिएक्टर होता है इसमें किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपको हमें बताना है। देखिए प्रथम अगर निर्दलीय मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें कि साथियों ये जो है आपके कब इन्होंने जो है पदभार को संभाला हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो है आपका 1900 आपका जो है 67। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपको ये पूछा जाता है तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते चलेंगे आप लोग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में जो है ये गठन इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए संसद अगर चाहे
तो किसी भी राज्य को जो है तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, या एक दूसरे राज्य की सीमाओं को जो है साझा कर सकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो है वर्णन हमारा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो साथियों आर्टिकल हमारा जो है 3 के अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों ये हमारा होना है यूएसए के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे यूएस के अंतर्गत होना है, कनाडा, मैक्सिको। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 के अंतर्गत इनका वर्णन दिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा। साथियों याद रखेंगे लोकसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल टोटल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। और इसके अलावा देखिए याद रखेंगे कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो कार्यकाल जो उम्र सीमा रखा गया है ये आपका जो है 30 वर्ष रखा गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में अगर देखा जाए एंग्लो इंडियन में तो इसमें जो है 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के वे पहले उप राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? तो देखिए सर्वप्रथम देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा कृष्णकांत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये जो है प्रथम मुस्लिम थे जो कि राष्ट्रपति के कार्य हेतु जो है इन्होंने शपथ लिया था। और ये जो है पहला जो है भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला जो है राष्ट्रपति थे। और ये जो है क्या है कि कार्यकाल के दौरान भी इनका जो है ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों अगर हम बात कर ले तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान बोला जा रहा है कि जो है ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान हासिल किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए अभी साथियों मैंने रिसेंटली अभी आपको बताया था कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक विशेषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? देखिए साथियों देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें कि जो है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस आपको दिया गया है। तो पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष क्या है पृथ्वी दिवस जो है आपके मनाए जाते हैं। पंचायती राज दिवस की अगर साथियों बात करें तो ये 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस आपको दिया गया है तो ये आपके जो 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्म। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है ये आपको नंबर बताना है। भूटान की मुद्रा की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा न्यूल ट्रम। ध्यान रखेंगे न्यूल ट्रम जो है कहाँ की मुद्रा है तो भूटान की है।
नेपाल की अगर हम बात करें तो रुपया हो जाएगा, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो टका हो जाएगा, भूटान का आपका न्यूल्ट्रम आपका हो गया, म्यांमार की आपका क्यात हो जाएगा। तो देखिए आउट ऑफ कंट्री से जो क्वेश्चन आपके आने हैं ये गिने चुने क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। अगला है कि उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। साथियों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा मलिक जो है काफूर हो जाएगा, जो कि खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न साथियों यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने किसके ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। सबसे बड़ा लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। सबसे बड़ी जू की बात करें चिड़ियाघर की तो ये भी कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। यूको बैंक की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये भी कोलकाता के अंतर्गत आपका स्थित है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित जो राजधानी हुआ, कैपिटल हुआ, ये जो है किनके कार्यकाल के दौरान हुआ, तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ। और याद रखेंगे कि 1911 में जो है क्या है कि कोलकाता से जो है दिल्ली भारत की कैपिटल को स्थानांतरित किया गया था। तो इतने फैक्ट को याद रखिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। साथियों रिसेंटली एक करेंट आपके बनते हैं कि जो गुजरात में जो है देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है क्या है कि सिलिकॉन का जो है एक प्लांट खोला जा रहा है गुजरात के अंतर्गत। ये आपके करेंट में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो टोटल हमारा हो जाएगा 61, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन सभी जगहों पर है। अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति वार्षिक रिपोर्ट जो है ये लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। अगला है कि किस राज्य सरकार में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। किस राज्य में पूछा जा रहा है ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये उच्चतम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 7। किस नागरिक सम्मान की आकृति कहा जा रहा है कि पीपल के पत्ते के समान होती है। किस नागरिक बोला जा रहा है कि किस नागरिक सम्मान की आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान होता है। और जनरली आप लोगों ने इनको जो है देख करके रखा होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। अगला क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है। तो देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, करंट से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो 1200 हमारा 72 हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एक किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो दिया गया है कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो ये रिसेंटली अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 20 सितंबर 2023 को साथियों मनाया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 को नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन,
ध्यान रखेंगे, सॉरी नेशनल अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 31वां सदस्य कौन सा बना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड बना है। वही फ्रेंड्स अगर बात करें कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में जो है नाटो की स्थापना किया गया था। और अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कांचों को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण से होता है, तो आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में, और साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पायस का उदाहरण होता है, तो हमेशा जब भी पूछा जाता है ऑप्शन सी पर आपको दिया रहता है दूध। पायस या फिर इमल्सन की अगर हम बात करें तो दूध हमारा हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसे हम लोग CFC कहते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका O3 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा यूरिया। साथियों यूरिया की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, NH2 होता है, NH2CO और फिर आपका जो है NH2 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यूरिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव बॉडी के अंतर्गत या मूत्र में अगर देखा जाए तो 2% यूरिया की मात्रा पाई जाती है। इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बोला जा रहा है कि फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। साथियों फूल्स गोल्ड की अगर हम बात कर लें तो फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है FeS2 को जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला में किसी विशिष्ट जीव की स्थिति क्या कहलाती है, पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, थैलासीमिया किसको प्रभावित करती है, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुधिर को प्रभावित करती है। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के लिए चल रहे पिंड के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जल का वैद्युतीय अपघटन डैश का एक उदाहरण है। देखिए साथियों जल का विद्युत अपघटन जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल का विद्युत अपघटन जो है हमारा ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि NaCl का अगर विद्युत अपघटन कराते हैं तो इसमें यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जब टूटता है तो आपका Na आपका प्लस और आपके जो है Cl आपका जो है माइनस आपका हो जाता है, यानी कि ये आपका वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल दिया गया है, वेलोसिटी भी दिया गया है के बीच क्या संबंध है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसके बीच अगर संबंध देखेंगे तो n बराबर हमारा V/, आपका लैम्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है और इसमें देखिए आपको सिंपली जो है आपका कूट का आपको मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके साथियों बनते हैं। दिया गया हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत दिया गया है। तो ये देखिए हमारा पास्कल का नियम पर आधारित है, क्योंकि पास्कल का नियम कहता है कि बंद द्रव पर किसी विभाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है। इसके अलावा देखेंगे तो गति के जड़त्व का सिद्धांत जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। तो और ये देखेंगे तो आप गैलीलियो ने सर्वप्रथम दिया था, तो 2 के साथ जाएगा। सौर प्रणाली का दिया गया है कि हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। अच्छा ये किन के द्वारा दिया गया था, तो ये जो है कोपरनिकस के द्वारा। साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या घूर्णन करती है, ये भी कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो है आपका सार्वत्रिक नियम दिया गया है, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको मैच करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड आपका पूछा जाता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है कूट से रिलेटेड आपको दिया गया है और यहाँ पर भी आपको सिंपली जो है आपको मैच करना है। तो जैसा कि साथियों आप लोग देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है कि फर्मी दिया गया है, तो एक फर्मी आपको मान करके चलना है। अगर फर्मी सिर्फ लिखा रहता है तो एक फर्मी बराबर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन अगर देखिएगा तो आपको कहीं पर भी जो है 15 मीटर आपको नहीं दिया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 के साथ चला जाएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर अगर देखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष में बराबर देखेंगे तो आपका जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और पार्सेक में आपका इसके साथ चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो है कूट का आप लोग मिलान कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कार्नोटाइट किसका एस्क है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए कार्नोटाइट जो है ये किसका एस्क है, बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए। संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसके अलावा जो है पॉमिटिक एसिड हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि जो है आपका मम्प्स क्या है। देखिए मम्प्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि विषाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है इसे हम लोग जो है मम्प्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कूट वाला क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है कूट का आपको जो है मैच करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है सर्दी। इसको आप जो है ये किस कारण से होता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विषाणु के कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। तो विषाणु आप देखेंगे तो विषाणु के कारण से होता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारा चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है फाइलेरिया दिया गया है। ठीक है, फाइलेरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका परजीवी कृमि के कारण से होता है। तो परजीवी कृमि यहाँ पर आपका जो है 3 के साथ चला जाएगा। मलेरिया आपको दिया गया फ्रेंड्स, मलेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है प्रोटोजोआ के कारण से होता है। और ये आपका जो है आंत्रज्वर दिया गया है तो ये आपका बैक्टीरिया के साथ जाएगा। और देख लीजिए आप लोग कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा और स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप याद रख सको। अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने पर उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर साथियों जल की अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन नामक गैस बनती है जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब कोहरा यानी ओस गिरता है तो वैसे केस में क्या होता है कि जैसे कि हेडलाइट में पीला प्लास्टिक ऊपर से भी लगा दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि कोहरे में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है कि जो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट में जो है लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा पेक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। और मानव बॉडी का जो है सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो हमारा पेंक्रियाज ही होता है, अग्नाशय ही होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और फर्स्ट नंबर पर अगर देखा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो ये हमारा हो जाएगा यकृत। ध्यान रखेंगे यकृत हो जाएगा, जहाँ से कि हमारा जो है पित्त भी स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है। तो मेंडलीव के लिए मैंने जो है इसके पहले क्लास में भी अपलोड किया था और ये क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड है, मिला भी था आपको। तो इसमें साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चांदी में होता है। तो साथियों जितने भी आपका जीएस का क्वेश्चन आपका 75 क्वेश्चन दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। अब आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पाए थे।
बाकी किसी प्रकार डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।